सचिव बोले प्रभु वस कयो, अब विलंब के काम करो से तू तरे कटको, अब विलंब के काम करो से तू तरे कटको। समुद्र के कहे वचन के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों से कहा कि अब देर किस बात की, पुल तैयार करो जिससे सेना पार उतरे। सुनो मान पुल के तू जाम बंद कर जोरी के, नाथ नाम तब से तुनर चढ़ी भव सागर तरई। अब यहां से सेना में उत्साह और मनोबल, यानी जिसे हौसला अफजाई कहते हैं, ये छोटी सी शुरुआत कौन करता है? जामवंत जी करते हैं। देखो आप, जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आप तो सूर्य कुल का नाम रोशन करने वाले, आप भी क्या छोटी मोटी बात करती है आपने हैं? आपके नाम से तो ये बड़ा सेतु तो है नहीं, और आपके नाम रूपी सेतु का सहारा लेकर लोग भवसागर से पार उतर जाते हैं, फिर इस छोटे से समुद्र पार करने में टाइम ही कितना लगेगा? यह लघु जलधि तरति कतिवारा, सगुन पुनि पवन कुमारा। अच्छा, बीच में बजरंगबली बाबा भी कूद पड़े इस व्यंग्यकारी में। वो तो विद्यावान है, गुणवान है, तो वो कहां पीछे रहने वाले? तो प्रभु की महिमा में ताव देने के लिए उन्होंने प्रभु प्रताप बड़वानर बारी, सो प्रथम पयो निवारी। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपका प्रताप ही समुद्र की आग के समान है, और इससे पहले भी तो आपके प्रताप ने समुद्र के जल को सोख लिया था। तो जैसे ही हनुमान जी ने ये बात बोली तो सब चुप, सन्नाटा पसर गया, सब एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। बोले पहले भी समुद्र को सोख लिया गया था, कब? तो किसी एक सज्जन ने पूछ ही लिया उनसे कि महाराज पहले कब? इतना सारा अगर पानी सोख लिया था तो ये दोबारा इतना सारा जल कैसे वापस आ गया, कहां से आ गया? अब देखो हनुमान जी क्या क्या कहते हैं। तबरि पुनार रुदन जलधारा, बरऊ बहोरी भयो दिखारा, बरऊ बहोरी भयो दिखारा। सुने अति उपति पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तनेरी, हर से कपि रघुपति तनेरी। हनुमान जी ने कहा क्या करें भाई, आप लोगों के शत्रुओं की स्त्रियां इतनी रो रही है कि उनके आंसुओं से ये सागर फिर से भर गया, और इसीलिए खारा भी हो गया है। आंसुओं में खारापन होता ना, तो ऐसा कहा हनुमान जी ने। और ये हनुमान जी का जोक सुनकर के सभी बानर जोर जोर से ठाके मारकर हंसने लगे, और प्रभु श्री राम की ओर देखकर हर्षित हो गए। और इसीलिए हनुमान जी को कहा गया है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी, सुमति के संगी। अच्छा, एक खास विषय पर आज और चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये रामायण ग्रंथ या शास्त्र ये अलमारी में सजाने के लिए नहीं लिखे गए। इनका पठन और पाठन ये जीवन बहुत जरूरी है, जिससे कि चित्त और मन स्थिर रहे, पवित्रता आए, और भय संशय डर ये सब दूर रहे जीवन से, जीवन में भटकाव ना रहे। अच्छा, कुछ लोग समाज में भटके हुए तो होते हैं, जो भगवान या उस परम सत्ता पर टीका टिप्पणी करते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं। कोई वीर हनुमान जी का ठेकेदार बन के बैठ जाता है, तो कोई राधा रानी या भगवान कृष्ण पर उंगली उठाता है, तो कोई अपने नाम के आगे ही भगवान लिखने लग जाता है, हमने देखा सरनेम लिखा हुआ। और या फिर कोई देवाधिदेव महादेव का ठेकेदार बन जाता है, और कोई और कोई विश्व गुरु बन के बैठ गए। साहब बताओ, आप विश्व गुरु, वाह भैया विश्व गुरु, और जाने क्या नहीं क्या लोग जो है वो। अच्छा, ये लोग खुद ही भटके हुए होते हैं, और इसीलिए जीवन
में भटके हुए लोग ही इनके पास पहुंचते हैं। यानी भगवान की विचारधाराओं को तोड़ मरोड़ देना, पेश कर देना उनको, और वो भटके हुए लोग ही इनके पास जो है वो पहुंच करके वहाँ देखा जाता है कि इतना बड़ा जनसमूह मजमा या हुजूम लग जाता है। और भगवान की लीला या प्रकृति में दखलंदाजी उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि उनकी वाणी ऐसे लोगों की जो प्रभु के लीलाओं पर, उनके चरित्र पर सवाल उठाते हैं, तो उन लोगों की वाणी और वो लोग और वह स्थान, ये सब के सब तीनों अभिशप्त माने गए हैं। शास्त्र ऐसा कहते हैं। अच्छा, जिस किसी को भी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, पक्का भरोसा हो जाए और ईश्वर के उपदेश उसे सच्चे लगने लगे, मानने लग जाए, तो फिर उनको इन ऐसे लोगों के झूठे उपदेश सुनने क्या आवश्यकता है? सोचने वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।